किया गया। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से कथा तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY होता है। यही दोस्तों अगर मादा का आपसे अगर पूछा जाता तो आप बोलते XX। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XX साथियों होता है। कहता मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है तो पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए। एक सामान्य मानव शुक्राणु में कहता ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा एक लिंग कहता सहलगन रोग है? वनार्थता। इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका। सबसे अधिक पूर्ण योजन शक्ति पूछा जाए तो यकृत होता साथियों, तब आप बोलते क्या? यकृत बोलते। प्रश्न कहता है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकीय पदार्थ को कहते हैं जीनोम बोला जाता है। कहता किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी पादप विज्ञान का पिता बोला जाता है। कहता तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों इसे बोला जाता है आपको न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन याद रखिएगा, इन्हें बोला जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। कहता मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है इससे? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? दोस्तों यह है कशेरुक रज्जु में है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है शोषण की क्रिया संपन्न होती है। शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 16%, याद रखिएगा इसमें O2 की मात्रा होती है। कहता पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्ती में दोस्तों पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कहता मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? तो 16 से 18 बार। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन्हें दोस्तों सूत्रकणिका कहते हैं। कहता ऑक्सीजन या ऑक्सीन, कहता ऑक्सीजन या ऑक्सीन किस प्रकार का हार्मोन है? यह पादप हार्मोन है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर का। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता क्लोरोफिल में कौन धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। अगर दोस्तों मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा जाए तो आप बोलिएगा Mg और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। कहता दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु है राइजोबियम हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन होता है? यूरिया होता है। दोस्तों इसका उत्तर यूरिया हो जाएगा। कहता पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोरट्रॉन। दोस्तों कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है किसको? तो CPU को बोला जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जनक बोला जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है दोस्तों दूरदर्शी। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। कहता एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए साथियों, इसमें आपको साइंस के सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? गोल्ड अस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। तो दोस्तों अगर एग्जाम में रदरफोर्ड लिखा रहेगा तो रदरफोर्ड लगाइएगा, और गोल्ड अस्टीन लिखा रहेगा तो गोल्ड अस्टीन। न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1932 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण। कहता कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? उस जीव का नाम है लामा और ऊंट। दोस्तों मानव के केंद्रक में याद रखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहता प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था 1838 ईस्वी में। सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन। कहता यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। दोस्तों यकृत के अध्ययन को बोला जाता है। मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर, यानी दोस्तों यकृत को याद रखिएगा मानव शरीर का प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है आपको स्टार्च के रूप में। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का रोग कारक। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उस अंग का नाम है यकृत। मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों मलेरिया रोग का खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए छोटा सा प्यारा सा, कहता जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कहता जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता का अध्ययन है अगर जेनेटिक्स का बात किया जाए तो। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? दोस्तों इसकी माप की इकाई टेस्ला होता है। कहता पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। यह साथियों जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से है। कहता श्ययनता इकाई क्या है? श्ययनता की इकाई है पॉइज। दोस्तों श्ययनता की इकाई हो जाएगा वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, उस कण का नाम है मेसॉन। याद रखिएगा उस कण का नाम हो जाएगा। कहता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन होता है अगर सौरोलॉजी पूछा जाए तो। कहता कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों नाचते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता आपको बाह्य निषेचन और दूसरा होता दोस्तों आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किस में देखने को मिलता है? यह मिलता है साथियों मछली और मेढक में। और आंतरिक निषेचन का बात किया जाए तो मनुष्य, गाय, भैंस। याद रखिएगा। कहता आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। किसका गुण है साथियों? नाभिक का गुण है। कहता वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल होता है मूल इकाई का अगर बात किया जाए तो। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम, कहता यूरेनियम डेटिंग से इसका आकलन किया जाता है। कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर कहता है एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तब प्लाज्मा दोस्तों उसका नाम होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पैरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप मापा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को दोस्तों भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वाष्पीकरण बोला जाता है। कहता संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है।
अगला प्रश्न कहता है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छह रूपी होती है। इसका उत्तर छह रूपी हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। कहता है एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। दोस्तों वैसे याद रखिएगा, चाकू की सहायता से सोडियम हो गया, उसके बाद पोटासियम और लिथियम, ये तीनों याद रखिएगा। सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। ये तीनों मुलायम धातु होते हैं, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। सोडियम धातु को दोस्तों किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता त्वरित चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा, इन्हीं को दोस्तों कॉपर बोला जाता है। इसका अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो आप Cu इसका प्रतीक बोल सकते हैं। कहता सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण दोस्तों गर्म कर देता है। सबसे कठोरतम धातु कौन होता है? प्लेटिनम साथियों, जिसका प्रतीक Pt होता है। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? दो समूह में। एक था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह, जिसमें जंतु समूह का साथियों पिता बोला जाता अरस्तु को और वनस्पति का पिता बोला जाता, वनस्पति विज्ञान के पिता बोला जाता थियोफ्रेस्टस को। कहता जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रीवेरिनस ने कब दिया था? तो 1801 ईस्वी में दिया था। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर इन्हें बोला जाता है। कहता कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी दोस्तों कवक के अध्ययन को बोला जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कहता फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों शैवाल के अध्ययन को याद रखिएगा फाइकोलॉजी बोला जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, अगर शैवाल की कोशिका भित्ति अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर, निर्भर करता है आवर्त सारणी का लंबा रूप अगर पूछा जाए तो। कहता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है अपवर्तन बोला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को साथियों सनेल का नियम बोला जाता है, याद रखिएगा, जिसको हम बोल सकते हैं म्यू बराबर साइन आई और बट्टे साइन आर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, साइन आर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो और जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। कहता है रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस साथियों, प्राप्त होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। दोस्तों अगर कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन होता है आपको अधातु, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और प्रतीक होता है C। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। कहता मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैसम सेटेवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न कहता है चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम दोस्तों चना का वैज्ञानिक नाम होता है। चना दोस्तों